स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने अगले एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। पेपर 1 चैप्टर 4 जो कि है थिंकर्स विच इज इंपॉर्टेंट, हमने डरखाइम से स्टार्ट कर दिया था। आज डरखाइम की सुइसाइड, रिलीजन और अदर एस्पेक्ट्स देखेंगे। एपिसोड है 26, तो लगभग क्वार्टर 25 डेज से हम ये सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स की सीरीज चला रहे हैं। आई होप जो लोग, जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स इसे देख रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट PCS और फॉर देयर एग्जामिनेशंस ऑफ BA और मास्टर्स, सबको हेल्प हो रही होगी और ये शायद डेफिनेटली एक मददगार साबित हो रही होगी, स्पेशली UPSC वालों के लिए, जहां पे स्ट्रक्चर तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना। तो हमारा गोल यहाँ पे कंटेंट ही नहीं बट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीजों को कवर करना है ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सको और बेहतर समझ सको। सुइसाइड अगर डरखाइम की देखें तो इसके अंदर क्या क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। पहले व्हाई सुइसाइड, क्यों पढ़ा उसने सुइसाइड, ऐसा क्या एस्पेक्ट रह गया कि इतना बड़ा साइकोलॉजिकल फिनोमेना या इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्यों डरखाइम सोशियोलॉजिकली पढ़ना चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे डरखाइम। इससे पहले की थियरीज क्या थी, फिर डरखाइम की खुद की थियरी सुइसाइड में क्या रही और उसके contributions and critiques as such. As I said, contributions or critiques normally मैं करूंगा provided you people largely leave a comment. But many of you watch this video but you don't even comment. That's okay, perfectly fine. I do understand the constraint of time existing, but that's going to exist to all of you. That applies to me as well. And just a small amount of information, our batch 1, the admission is closing on 21st of April. If you are not into this batch, then you are definitely missing something. That is nothing which I want to say right now on that front, because इस बैच के अंदर आपकी सोशियोलॉजी उस लेवल पे कवर होगी जिस लेवल पे शायद आपने अनुमान और अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। Use the code DIVLIVE. The fees have already increased, those people who have missed it, but still it is not only affordable, it's more than affordable as such. जो वेबर ने बोला था not only useless but more than useless, वैसे ही not only affordable but more than affordable. DIVLIVE कोड यूज करो, you will get a handsome discount on this aspect as well. देखिए सुसाइड क्यों पढ़ना चाहते थे, दो मेजर कारण थे। एक, डरखाइम मानते थे सोशियोलॉजी इज अ साइंस, देयरफॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स और द फैक्ट्स हैज टू बी वेरी मच देयर। और सुसाइड के बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था। He collected data from hospitals, from police stations and various other spheres. तो एक तो कहीं ना कहीं एक convenience था, एक statistics available थी, and secondly, social fact की theory में उन्होंने बोला कि social fact are external to individual. अब अगर मैं रिलीजन या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को बताऊं तो शायद लोग मान भी ले, लेकिन मैं अगर सुइसाइड जो मेजरली साइकोलॉजिकल माना गया है उसको भी बता दूं कि इसके फैक्टर्स एक्सटर्नल रहते हैं, मेजरली डोमिनेशन या फिर प्राइमरी कॉज वहां पे वो होती है, तो शायद मेरे सब्जेक्ट की अहमियत या इंपॉर्टेंस या फिर जो दायरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन वुड डेफिनेटली एनहांस। देयरफॉर टू शो दैट द पर्सनल फिनोमेनास हैव सोशल कॉजेस, इट्स नॉट दैट आवर पर्सनल एक्शंस आर कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय आवर मोटिव्स एज सच, रादर देन आवर पर्सनल एक्शंस आर मोर डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो इन ऑर्डर टू फर्दर इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ हिज social fact and his understanding that sociology should be the most important discipline, as Auguste Comte advocated, queen of sciences. Early theories क्या थी? There are two major theories which were present before the analysis of Durkheim or before the theory of Durkheim when it came out in 1897 probably year. एक और चीज, एक मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे लोग ऐसी गाइड्स पढ़ लेते हैं और जहां पे ये बोला जाता है कि डरखाइम के बेटे ने सुइसाइड की थी। जब मैंने ये स्लाइड दिखाई तो शायद आपके दिमाग में या जहन में भी ये चीज आई होगी कि डरखाइम के बेटे ने सुइसाइड की तो इसलिए भी देखा उन्होंने। वेरी वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डरखाइम के बेटा जो बेटे की सुसाइड होती है वो 1915 के आसपास होती है, जब वो वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे होते हैं। आप फैक्ट गलत देख रहे हो, बिकॉज कुछ भी लोग कैसे भी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि सुसाइड डरखाइम के बेटे ने की तो उसने उसको प्रपल किया कि सुसाइड एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। नो, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऑथेंटिक सोर्सेस पढ़ो अगर ऑथेंटिक मार्क्स लेने हैं तो, बिकॉज आपकी बॉडी वो दर्शाती है कि आप क्या खाते हो, वैसे ही आप क्या पढ़ते हो वो आपके आंसर्स डिटरमाइन करते हैं। तो दो मेजर प्रोपोनेंट्स थे, जो दो मेजर थियरीज थी गैब्रियल
ट्रेड की और क्लाइमेटोलॉजिकल या जिसे आप ज्योग्राफिकल थियरी ऑफ सुसाइड भी बोलते हो। साइकोलॉजिकल थियरी लार्जली ये मानती थी सुसाइड इज अ पर्सनल डिसीजन, इट इज लार्जली सर्टेन माल एडजस्टमेंट व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट इन द अमंग द पीपल, दे लार्जली गो फॉर सुसाइड एज सच। एरिक हॉफर ने भी आगे जाके डिवियंस को इसी तरीके से पढ़ा इन हिज बुक ट्रू बिलीवर। तो हमेशा साइकोलॉजिकल होती है, पर्सनल कॉज होती है सुसाइड के पीछे, ये ऐसा माना जाता था। इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इट्स नॉट गॉडडैम अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना। इसे आगे जाए तो एक ज्योग्राफिकल थियरी थी जो ये मानती थी कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करती है सुसाइड। उन्होंने भी फैक्ट यूज किए, उन्होंने बताया कि कैसे नवंबर से लेके मार्च तक की सुसाइड रेट कम होती है, लेकिन मार्च के बाद में वो सुसाइड रेट इंक्रीज होने लगती है। तो शायद एक क्लाइमेटोलॉजिकल एंगल है कि शायद गर्मी में ज्यादा लोग स्ट्रेस्ड फील करते होंगे, और इसलिए अब गर्मी और सर्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अप्लाई नहीं होगा, बट उन्हें लगा कि शायद एक क्लाइमेट जो है मेजर एस्पेक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर एस्पेक्ट ऑफ इट। क्यों वेस्ट में पड़ी गई, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम देखें तो मार्च के अंदर डेफिनेटली समर होते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। डरखाइम आते हैं, दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज आर लार्जली प्रेजेंट बट द साइकोलॉजिकल कॉजेज आर नॉट लार्जली लीडिंग टू सुसाइड, बिकॉज अगर साइकोलॉजिकल कॉजेज सुसाइड लेके आ रही होती तो इफ यू लुक इनटू, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो साइकोलॉजिकली थोड़े से अटैच, साइकोलॉजिकली हो सकते कुछ कैरेक्टर हो उनमें, बट सुसाइड नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ज्यूस, जो डरखाइम ने बोला था वो बोल रहा हूं, नॉट ब्रांडिंग एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी एज सच। ज्यूस में हाई डिग्री ऑफ इंसेनिटी थी, बट फिर भी सुसाइड रेट उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे और जगह पे मिली। तो psychological causes did exist, but that is not the primary cause of suicide, because if the psychological causes have been there, then the constant rate among all the groups नहीं होता। हर ग्रुप के अंदर वो एक कांस्टेंट रेट क्यों रही, हर सोसाइटी में एक कांस्टेंट रेट क्यों रही है, वो तो ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए अगर साइकोलॉजिकल है। ज्योग्राफिकल थियरी या क्लाइमेटोलॉजिकल थियरी को उन्होंने रिजेक्ट किया इस ग्राउंड पे कि आपने बात तो सही कही, फैक्ट आपके सही बोल रहे हैं, मार्च के बाद में ज्यादा सुसाइड है, मार्च तक कम सुसाइड है, लेकिन वो क्लाइमेट के कारण नहीं है दोस्त। वो है कि नवंबर से लेके मार्च तक जो होता है एक फेस्टिवल सीजन होता है। क्रिसमस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल देयर। तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे क्रिसमस बीतता चले जाता है और खत्म हो जाता है वो क्रिसमस ईव, तो वो फिर अगेन अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, और वो इंटीग्रेशन और सेलिब्रेशन या कलेक्टिव एफर्ट कम हो जाता है, और सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो शायद ये सही है डरखाइम की अंडरस्टैंडिंग। क्यों? पहले यूपीएससी शाम को रिजल्ट देता था, बट बहुत सारे सुसाइड इंसिडेंट्स हुए क्योंकि रात को और शाम को रिजल्ट अगर आ रहा है तो चांसेस है कि अगर बाई चांस आपका नहीं हुआ है तो आपके अंदर वो कुछ टेंडेंसीज आ सकती है, आप फेलियर मानने लग सकते हो अपने आप को, डिप्रेशन आ सकता है। फिर यूपीएससी ने शाम को रिजल्ट देने बंद कर दिए। अगर देखें तो डरखिमियन पर्सपेक्टिव से परफेक्ट है। दिस इज हाउ यू अप्लाई योर सोशियोलॉजी। आगे जाएं तो सुसाइड के बारे में बोलते क्या है। डरखाइम ने काफी चीजें पढ़ी और बताया ये, studied various groups and found out there is a constant rate of suicide present among all the groups। कुछ एक रेट सुसाइड की हर ग्रुप के अंदर है, चाहे कोई से भी जात, धर्म, रिलीजन या एथनिसिटी से बिलोंग करे। उसने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ी, उसने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स पढ़े, उसने मैरिड और अनमैरिड पीपल पढ़े। एक कांस्टेंट रेट है सबके अंदर। दूसरा, ये सारे ग्रुप के अंदर वेरिएशंस है, कुछ ग्रुप्स में ज्यादा है, कुछ ग्रुप्स में कम है ये सुसाइड रेट। अब उसे ये लगा कि अगर ये कांस्टेंट रेट और ग्रुप के बीच में वेरिएशंस दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं इसका एक कलेक्टिव कॉज होगा, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल कॉज होगा, एक्सटर्नल कॉज होगा। अब जब उसने ये समझा तो पहले उसने प्रोनाउंस कर दिया कि सुसाइड इज एक्चुअली ए सोशल फैक्ट बिकॉज इट इज नॉट प्रोपेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज लार्जली प्रोपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटसाइड इंडिविजुअल्स। बट ये कहना आसान है, इसको प्रूव कैसे किया जाए सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट। उसने बोला सुसाइड डिपेंड्स अपॉन सॉलिडारिटी, कि आप सोसाइटी से, समाज से कितने इंटीग्रेटेड हो वो डिटरमाइन करती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, सॉरी टू से दैट, मिस्टेक नहीं करते हैं, ब्लंडर करते हैं। आप क्या बोलने लगते हो, अब सॉलिडारिटी की जगह इंटीग्रेशन लिख लेते हो। नहीं, सोशल फैक्ट सॉलिडारिटी है, इंटीग्रेशन इज अ सोशल करंट। जब पढ़ो ना एकदम डेप्थ में जाके क्लैरिफाई करो कॉन्सेप्ट्स को। ये जो दो तीन वेल रिसर्च्ड, सॉरी दो तीन वेल एक्सेप्टेड बुक्स जो है ना, गाइड जो आती है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट, कम से कम 40% थिंग्स गिवन इन दैट बुक इज पर्टिकुलरली रॉन्ग। फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म उठाना, मार्क्स का स्लेव सोसाइटी उठाना, डरखाइम की सुसाइड उठाना, पता चलेगा कि कितने ब्लंडर्स से वो किताबें लिखी और
एस्पिरेंट्स अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ते हैं, ऐसा लगता है 500 पेजेस के अंदर वो किताब खत्म कर देगी सोशियोलॉजी और आपको 300 प्लस आ जाएंगे, यू विल नॉट गेट मोर देन 230 प्लस इन दैट पर्टिकुलरली। इग्नो पढ़ो, आप यूनिवर्सिटी के मटेरियल्स पढ़ो, then you will develop the understanding. So according to Durkheim, the suicide depends upon solidarity. Solidarity is the social fact which determines the rate of suicide. This rate of social the solidarity, अब हर कोई social Durkheim ने social fact की definition क्या दी, कलेक्टिव कंसाइंस की या कलेक्टिव एस्पेक्ट्स की, जो एक सोशल फैक्ट है, क्या कि थिंग विच आर कलेक्टिवली विच आर कॉमन अमंग द एवरेज मेंबर ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग अगर उसकी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो सोशल फैक्ट बन जाता है। इसका मतलब बाकी के 50 लोग हैं जो शायद उससे उतना कनेक्शन नहीं करते हैं। तो ये सॉलिडारिटी जो है आपकी, मेरी, मोदी जी की, राहुल गांधी जी की या फिर किसी और चीज की सेम नहीं है। वो रिक्शे वाला की और मेरी सॉलिडारिटी समाज से सेम नहीं है। वो शायद कम इंटीग्रेटेड हो सकता है, मैं ज्यादा हो सकता हूं, मेरे से ज्यादा आप इंटीग्रेटेड हो सकते हो। तो ये सॉलिडारिटी जो है एक सोशल फैक्ट है, बट एवरीबडी इज नॉट कमिटेड टू दिस सोशल फैक्ट। एवरेज मेंबर में बी कमिटेड। अब ये सॉलिडारिटी आप कितने इंटीग्रेटेड हो डिपेंड करता, कितने सॉलिडारिटी रखते हो समाज से, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक वो बोलते हैं सोशल करंट। सोशल करंट क्या है? सोशल फैक्ट में मैंने बताया था, सोशल करंट्स आर दोस थिंग्स व्हिच आर येट टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। फॉर एग्जांपल लिविंग जो है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में एक सोशल करंट है, अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ, इट्स नॉट बिकमिंग अ वेल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस एज सच। अब ये सॉलिडारिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टू सोशल करंट्स, दोज आर इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। टू व्हाट एक्सटेंट यू आर इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर रेगुलेटेड बाय द सोसाइटी। अब वो बोलते हैं कि एक एवरेज, एक जो नॉर्मल लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और रेगुलेशन होता है तो सुसाइड रेट नॉर्मल रहती है, और नॉर्मल हर सोसाइटी में मिलेगी। लेकिन जब ये इंटीग्रेशन बढ़ जाता है तो भी सुसाइड होगी, जब ये इंटीग्रेशन कम हो जाएगा तो भी सुसाइड होगी। अगर नॉर्मल रहेगी तो एक कांस्टेंट रेट रहेगा, विच इज गुड, विच इज रिक्वायर्ड एज वेल। अब इंटीग्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो बोलते हैं, अब यहां पे दी उन्होंने टाइप्स, क्लासिफाइड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सुसाइड। इफ द इंटीग्रेशन इज वेरी स्ट्रांग विद द सोसाइटी मोर देन द नॉर्मल, those circumstances that person who commits a suicide is called as altruistic suicide. वो समाज के हित के लिए अपना जान दे देता है। फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स आर द पीपल हु कैन बी इक्वेटेड हियर। जो अगर इंटीग्रेशन कम हो, एक नॉर्मल से कम इंटीग्रेटेड हो सोसाइटी के अंदर, देयर आर पीपल हु माइट नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इट्स माई लाइफ, आई वॉन्ट टू डू एज पर आई वॉन्ट। उस टाइम के अंदर एक लेवल ऐसा आता है दैट सुसाइडोजेनिक टेंडेंसीज may come into you and you may commit a suicide, and that suicide what Durkheim called was egoistic suicide. क्यों? आप अपने हिसाब से चलते हो चीजों के अंदर। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया गया है कि नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं है, और आगे जाके these people may largely commit a suicide and which would be termed as egoistic in the Durkheimian sense. इससे आगे जाए, समाज आपको रेगुलेट भी करता है। एक नॉर्मल रेगुलेशन सबकी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्सेसिवली रेगुलेटेड होते हैं। हाई रेगुलेशन लीड्स टू फैटलिस्टिक सुसाइड्स। यहाँ पे एग्जांपल है स्लेव्स का, या फिर आज के टाइम में हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने फैमिली से स्ट्रांगली रेगुलेटेड होते हैं, और एक टाइम के अंदर दे लार्जली में बिकम डिप्रेस्ड, एंजाइटी में डेवलप, स्ट्रेस में डेवलप, विच में प्रोपल दीज पीपल टू लार्जली कमिट एज सुसाइड एज सच। कुछ लोग हैं जो समाज से एकदम भी रेगुलेटेड नहीं है, सच दे आर नॉट रेगुलेटेड। उन्हें समाज रेगुलेट करता तो है लेकिन वो मानते नहीं है सच। उस टाइप की सुसाइड को बोलते हैं एनॉमिक सुसाइड। क्योंकि एनॉमिक सुसाइड क्या है? एनॉमी वाज अ कंडीशन जहां पे मल्टीपल नॉर्म्स है, आप कोई रेगुलेट नहीं कर सकते उस चीज को, और जब ये रेगुलेशन नहीं होती है तो जब लोग सुसाइड करते हैं दैट बिकम्स एन एनॉमिक सुसाइड। नाउ द पॉइंट व्हिच यू नीड टू नो राइट नाउ इज Durkheim in his theory of suicide never highlighted the causes of suicide, rather than Durkheim highlighted the rate of suicide. When the rate increases, when the rate decreases, depends upon to what extent you are having integration and regulation in the society. तो आप कितने इंटीग्रेटेड हो, कितने रेगुलेटेड हो, वो जब एक्सेस और लेस होने लगती है तो सुसाइड इंक्रीज होने लगती है। ये ध्यान रखना, रेगुलेशन कम होगा तो भी सुसाइड इंक्रीज होगी, रेगुलेशन ज्यादा होगा तो भी सुसाइड इंक्रीज होगी, इंटीग्रेशन ज्यादा होगा तो भी सुसाइड ज्यादा होगी, इंटीग्रेशन कम हो जाएगा तो भी सुसाइड ज्यादा होगी। बराबर रहेगा तो सुसाइड रेट एक कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट हमेशा रहेगी सुसाइड रेट। अब इससे आगे जाए, इसके रिएक्शन क्या रहे? काफी लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। सम पीपल सेलिब्रेटेड दिस, कॉल्ड इट एज अ क्लासिक, लाइक मार्टिन एंड गिब्स एडवोकेटेड that the Durkheim's theory of suicide is a classical contribution to the field of sociology, as it helps us in knowing how even the most personal phenomena does have a sociological aspects or societal aspects attached to it. For example, आगे जाके बेकलर ने
इसी को बेस बनाया। बेकलर लार्जली रिजेक्टेड द डर्कहाइम्स थियरी, और इनफैक्ट रिजेक्शन की जगह मैं ये बोलूंगा उसने एक नया पर्सपेक्टिव दिया। बेकलर बोलते हैं इंस्पायर होके बाय डर्कहाइम्स थियरी ऑफ सुसाइड ही गेव हिज ओन थियरी ऑफ सुसाइड, ऑब्लेटिव सुसाइड, एस्केपिस्ट, एग्रेसिव एंड ल्यूडिक सुसाइड। तो ल्यूडिक सुसाइड वो होती है जहां पे आप जानबूझ के रिस्क लेते हो इन ऑर्डर टू डाई। एग्रेसिव होता है यू कमिट अ सुसाइड इन ऑर्डर टू हर्ट समवन। एस्केपिस्ट होता है आप अपने सर्कमस्टेंसेस से एस्केप करना चाहते हो। ऑब्लेटिव होता है हायर स्टेट के लिए। संथारा जैसे एस्पेक्ट्स अगर हम बाई चांस सुसाइड से इक्वेट करें तो इधर आ सकता है कि आप सैल्वेशन के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, मोक्ष के लिए समाधि ले सकते हो। या फॉर दैट मैटर दिल्ली के अंदर ऐसा ही एक केस हुआ था बुरारी, वहां पे लोगों ने हायर स्टेट जाने के लिए सुसाइड की। बट हाउएवर देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स लाइक डगलस हु एडवोकेटेड, जेबी डगलस हु एडवोकेटेड कि दिस थियरी इज लार्जली रिडंडेंट। The facts उसने manipulate किए. The facts were collected by someone else for some other purpose. Therefore, the facts upon which this theory of suicide is based is largely not going to tell you the right picture. अगर मैं किसी मेडिकल पर्पस के लिए सुसाइड के डेटा कलेक्ट कर रहा हूं और आप सडनली उसी डेटा के ऊपर बेस अपनी थियरी बना दो, that's a complete complicated decision as such. Therefore, इस तरीके से अगर आपको सुसाइड समझनी है, इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी के अंदर एस्पेक्ट समझने हैं जहां पे एक बहुत सिनॉप्टिकली पॉइंट टू पॉइंट, नो प्रवचन, डायरेक्टली टू द पॉइंट, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको याद रहे, join the batch. The batch closes on 21st. I'm sorry, we have already increased the price of this. As I already said you before, get into the batch, the prices would increase, but still this is within the affordability level. जहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी है, जहाँ आपका कंटेंट भी है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, मेरे पर्सनल नोट्स भी आपको मिलेंगे। I'll repeat, जो नोट्स मैंने मेरे सक्सेस के लिए बनाए थे, लोग कंटेंट डेवलपर से नोट बनाते हैं, मैंने मेरे सक्सेस के लिए अगर कोई नोट्स बनाया तो डेफिनेटली मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं होगा। फोर्थ अटेम्प्ट में डेफिनेटली कोई छोड़ता नहीं होगा। उसके बाद मैंने ईपीडब्ल्यूज सारी चीजें कवर की है। आपको ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड द जर्नल्स विच आई रीड, उनके भी आर्टिकल मार्क्ड मिलेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सारी चीजें इफ यू लुक देन दिस स्टिल रिमेन्स ऑलमोस्ट ए पेनी, पीनट्स which you're paying for sociological understanding. Get into the batch. 21st को admission closes and there would be no admissions in this batch after 21st as such. And remember, before dispersing, Durkheim said, and I'm quoting this: "Suicidogenic tendencies comes to all, takes us away without our knowledge." Clearly indicating that suicide may have certain personal causes, but the factors which largely makes you to commit or makes people to commit suicide, you and me for that matter, is more social in nature. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. Take care. Study hard. Happy studying. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।